दोस्तों, सुनिए अब मेरी कहानी स्वाति के सपने का 7वां भाग। एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन स्वाति अब भी घर पर ही बैठी थी। इतने बड़े शहर में कहाँ जाए, कैसे काम ढूंढे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और नैना से वो जब भी इस बारे में बात करती, वो उसे टाल दिया करती। आज स्वाति नैना के जैसे पीछे ही पड़ गई। नैना, प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना। मैं काम दिलाने को नहीं बोल रही हूँ, पर ऑडिशन देने कहाँ जाना होता है, इसका पता कैसे चलता है, बस इतनी मदद तो कर दो यार। हे स्वाति डियर, अभी तुम्हें आए हुए एक हफ्ता ही तो हुआ है। चिल यार, तुम्हें पता है लोग एक्टिंग के लिए सालों साल स्ट्रगल करते हैं। मैं ट्राई तो कर रही हूँ तुम्हारे लिए। डोंट वरी, मिल जाएगा तुम्हें काम। इसके बाद स्वाति किचन में आकर खाना बनाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो पूछने के लिए फिर से नैना के कमरे में गई। नैना किसी से फोन पर बात कर रही थी। यार, आज तो स्वाति हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से आज मैंने पल्ला झाड़ा। अगर उसे काम पर बाहर भेज दिया तो घर में जो गर्मा गर्म खाना मिलता है वो कहाँ मिलेगा। मुझे तो सच कहूँ तो एक बढ़िया सी बाई मिल गई है जो खाना बनाती है, घर साफ सुथरा रखती है और पैसे भी देती है। ऐसे ही कुछ महीने निकालूंगी इसके साथ जब तक इसके पास किराया है। और फिर तू कौन मैं कौन। स्वाति ने जब ये बात सुनी तो उसका दिल ही बैठ गया। लोग कैसे दोहरे चेहरे वाले होते हैं। नैना मुझसे कितने प्यार से बात करती है और मन में मेरे लिए ऐसा सोचती है। स्वाति ड्राइंग रूम में लौट आई। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। अब उसका किचन में जाकर खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। उसने बाहर जाकर सपना के फ्लैट की घंटी बजाई। सपना का पति उस वक्त घर पर ही था। अरे स्वाति, आओ, सपना किचन में खाना बना रही है। ठीक है भैया, मैं गार्डन में जा रही हूँ। सपना जब फ्री हो जाए तो उसे नीचे भेज दीजिएगा। ये कहते हुए स्वाति बाहर से ही चली गई। कौन था विक्की? स्वाति ने तुम्हें नीचे गार्डन में बुलाया है। चेहरे से कुछ उदास लग रही थी वो आज। तुम किचन का काम खत्म करके पहले उससे मिल लेना। खाना हम लोग बाद में खा लेंगे। सपना खाना बनाकर जब नीचे उतरी, स्वाति गार्डन की बेंच पर दोनों पैर ऊपर रखकर उन पर अपना सिर टिकाए बैठी थी। सपना ने स्वाति की पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, ओए क्या हुआ? स्वाति ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें देखकर सपना बोली, तू रो रही है? स्वाति सपना के गले लगकर रोने लगी। अब कुछ बताएगी भी कि क्या हुआ? स्वाति ने रोते रोते पूरी बात सपना को बता दी। देख स्वाति, तू बुरा मत मानना, पर तुझे दुनिया में जगह जगह ऐसे मतलबी लोग मिलेंगे और तुम ऐसे रोगी तो मुंबई जैसे शहर में कभी सरवाइव नहीं कर पाओगी। जब घर छोड़कर निकली हो अपना वजूद ढूंढने, तो तुम्हें मजबूत बनना होगा ऐसे हालातों से लड़ने के लिए। ऐसे लोगों को टैकल करना सीखना होगा। अगर तुमने खुद को कमज़ोर और मजबूर दिखाया तो सब तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। चलो अब रोना बंद करो। मैं क्या करूं अब? देखो, तो मेरे भरोसे पर तो मुंबई नहीं आई थी ना, तो अपने लिए रास्ता खुद बनाओ। बाहर निकलो, इंटरनेट पर सब चीज़ों का हल है, जानकारी निकालो। तुम ठीक कह रही हो सपना, लेकिन मेरे पास फ़ोन भी तो नहीं है यार। देख, मेरे पास एक पुराना फ़ोन पड़ा है, तू वो ले ले और कल ही उसमें सिम डलवा लेना। लोगों से कांटेक्ट करने के लिए तुझे एक नंबर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन मैं अब नैना के साथ नहीं रहना चाहती। पर कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है स्वाति। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। उसे 1 महीने का एडवांस तुम पहले ही दे चुकी हो। 1 महीने तुम उसके साथ रहो, तब तक कोई दूसरा इंतज़ाम कर लेना। तुमने कुछ खाना खाया? वही तो बनाने जा रही थी। चल मेरे साथ, आज हमारे साथ खाना खा। स्वाति ने सपना के साथ खाना खाया और उसके बाद अपने फ्लैट में वापस आ गई। हे स्वाति डार्लिंग, आज कितना वेट कराओगी खाने के लिए? नैना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार,
मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी, तुम अपने लिए कुछ बना लो, और कल से मैं बाहर जाऊंगी तो खाना शायद नहीं बना पाऊंगी। ओह, क्या हुआ अचानक तबीयत को? मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ खाना, तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं नैना, थैंक यू। मोस्ट वेलकम यार, अपना ख्याल रखो और कल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना, तुम्हारे लिए मैं काम ढूंढ लूँगी, तुम फिलहाल आराम करो। इट्स ओके नैना, मैं मुंबई तुम्हारे भरोसे पर तो नहीं आई थी ना। रहने की जगह मुंबई में मिल गई, यही क्या कम है? काम मैं ढूंढ लूँगी। गुड नाइट। इस भाग में इतना ही। आगे की कहानी लेकर जल्दी लौटूंगी आपके पास। नमस्कार।